हाय आर्मीज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 311 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल मेरा यार का पार्ट 4 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था जेके जो कि ट्रिप पे निकल गई थी और उसके पीछे पीछे अब ते भी जाने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे हॉबी ने बताया था कि जेके कॉलेज में नहीं है। ते तो समझ रहा था जेके कॉलेज में है तो जाकर उसे एक नज़र देख लेगा, लेकिन हॉबी के बताने पर वो समझ जाता है और तुरंत ही कहता है कि हम भी चलेंगे। और हॉबी जो कि शौक हो जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता है और दोनों ही निकल जाते हैं ट्रिप पे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेके जो कि घोड़े हाथी बेचकर सो रही होती है और उसकी फ्रेंड लीसा उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जेके जो कि उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। लीसा जेनी जो कि बहुत ज़्यादा ही उसे जगाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं खा ले चल के, न भूखी रह जाएगी, फिर आराम से सोती रहना, तुझे कोई उठाएगा नहीं और चल के होटल में भी आराम कर सकती है तू। और जो कि जेके कहती है कि जाओ तुम खा लो, मुझे नहीं खाना है। तो तभी वहाँ पर जेके को उठाने 2 लड़के आ जाते हैं, वो भी उसके फ्रेंड होते हैं और दोनों ही उसे उठाकर बैठा देते हैं। जेके जो कि गुस्सा करती है काई और लेमिनहो पर, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो उठ के बस से उतर कर कुछ खाने के लिए जाने लगती हैं। और ऐसे ही ये दोनों अब आराम से डिनर कर रहे थे तो पीछे से काई और लेमिनहो बातें कर रहे थे। लेमिनहो से काई कहता है कि अब तो उसे बता दे तो उसे पसंद करता है, वरना इतने सालों से तू जिस लड़की को प्यार कर रहा है उसे कोई और ले जाएगा। लेमिनहो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं उसे बता दूंगा। और काई कहता है कि तेरे पास इस ट्रिप का टाइम है, जब तक ये ट्रिप है तब तक तो उसे बताता तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना फिर भूल जाना कि वो तेरी है। लेमिनहो जो कि कहता है दोनों भी उसके साथ डिनर को एंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। इन लोगों को ट्रिप पर आते आते टाइम हो गया था और ये लोग अपने डिनर को करते हैं। इधर ते जो कि अपने होटल में रुक जाता है, क्योंकि उसकी ब्रांचेस बहुत ही जगहों पे होती है। वो इतना बड़ा आदमी है कि कोई भी उसे इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकता है। और ऐसे ही अब हम जेके की तरफ देखते हैं। जेके जो कि अपने डिनर को बड़े आराम से खा रही होती है। अब जेनी और लीसा कहते हैं कब तक खाएगी तू। जेके जो कि सोकर उठने को तैयार नहीं थी, अब वो खाना भी धीरे धीरे खा रही थी और बहुत सारी प्लेटें फिनिश कर चुकी थी, लेकिन उसका पेट अभी तक नहीं भरा था। ये सब जेनी और लीसा देखते हैं और कहते हैं कि बस कर, कितना खाएगी, चल, वरना जिस ट्रिप पे हम आए हैं उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे और ये तेरी वजह से होगा, अगर बस मुझे छोड़कर चली गई तो। सभी जो कि अब जेके को बड़े प्यार से देख रहे होते हैं कि कब इसका खाना फिनिश हो। जेके जो कि आराम से खा रही होती है और जल्दी जल्दी खा के फिनिश कर देती है। वो कहती है हो गया तुम लोगों का, अब चलो। सबके साथ वो बस में बैठ जाती है और ट्रिप के लिए निकल जाती है। इधर ते भी अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग कर लेता है, क्योंकि वहाँ पर भी उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है तो वो उसे हैंडल कर लेता है। इन लोगों का 7 दिन कैसे बीत जाता है इन लोगों को खुद ही पता नहीं चलता है। अब जेके लास्ट दिन शॉपिंग के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके भाई को कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तुरंत ही वो निकल जाती है, साथ में जेनी और लीसा को लेकर जाती है और काई और लेमिनहो से कहती है तुम लोग यहीं रुको, हम लोग आते हैं। अब सभी जो कि अपनी शॉपिंग के लिए चले जाते हैं और बहुत सारी शॉपिंग करके आते हैं। तो जब वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बस उन्हें छोड़कर जा चुकी है। अब
जेके का मुंह देखने वाला था। वो कहती है, क्या यार, बस हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? क्या उन्होंने हमें गिना नहीं? और हम लोग कैसे जाएंगे? तभी वहाँ पे उन्हें ते दिखता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही कॉल पे बातें कर रहा था, शायद जेके को दिखाने के लिए कि वो बिजी है। और ऐसे ही जेनी और लिसा जेके से कहते हैं कि जा, तेरी बात सर मानेंगे, क्योंकि उन्होंने तुझे स्टेज से गिरने से बचाया था, याद है? तो फिर जेके कहती है, क्या यार, पागलों जैसी बातें कर रही है, पता नहीं उन्हें मैं याद भी हूँ कि नहीं, और तू मुझे कुएं में ढकेल रही है। तो फिर जेनी और लिसा कहते हैं, एक बार जाके ट्राई तो कर, मुझे नहीं लगता कि तुझे वो भूल गए होंगे, और वैसे भी अब हम लोगों के पास वही एक रास्ता बचे हैं जो हम लोगों को सही सलामत घर पर पहुंचा सकते हैं। अब जेके भी मान जाती हैं और बहुत ज़्यादा ही डरी सहमी सी जेके पास पहुंचती है और देखती है बगल में एक आदमी और खड़ा होता है, और वो तेज से बात करने की कोशिश करती है तो देखती है कि वो कॉल पे बिजी है, तो इंतज़ार करने लगती है कि कब सर की कॉल ख़त्म हो तब मैं उनसे बात करूं। और तेजू की कॉल ख़त्म करने के बाद पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर किसी लड़की को खड़ी होके देखता है, तो कहता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अभी जो कि ये सब देख के शौक हो जाता है, क्योंकि प्लान तो ते का ही था और उसी ने ही बस को जल्दी जाने के लिए कहा था, और इधर एक्टिंग भी अच्छी कर रहा है। अभी कहता है इसे तो एक्टिंग में होना चाहिए, एक्टर होना चाहिए, ये बिजनेसमैन कैसे बन गया? ते जो कि कंफ्यूज होते हुए पूछता है, तो जेके जो कि उसे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, क्योंकि कैसे वो अपनी बात रखे। तो ते कहता है, बोलो भी, क्या बात है? आखिर तुम मेरे पास क्यों आई हो और तुम हो कौन? जेके जो कि उसे याद दिलाती है कि उसी ने जेके को बचाया था गिरने से। तो ते कहता, ओह, तो फिर दिक्कत क्या है? तो वो सारी बात बता देती है कि उसकी बस छूट गई है। ते जो कि स्माइल करता है लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। अभी जो कि ये बात जानता था कि ते इस समय खुश होगा, भले उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन ना आए, लेकिन वो उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और ते कहता है ठीक है, और सभी को कार में बैठाने लगता है। अभी जब देखता है कि ते की कार की तरफ सब बढ़ रहे हैं, तो ते उसे आंखों से इशारा करता है। तो हॉबी उन लोगों से कहता है कि आप लोगों के लिए दूसरी कार है, क्योंकि ये ते की है, और उन लोगों को दूसरी कार में शिफ्ट कर देता है। और वो लोग अब जेके के आने का इंतज़ार करते हैं। तो फिर लेमिनो कहता है कि जेके को तो भेज दीजिए। तो फिर हॉबी कहता है इस कार में सिर्फ 4 लोग अलाउड हैं, तो फिर वो सर की कार में आ जाएगी। तो लेमिनो कहता है कि नहीं, मैं बैठ जाता हूँ उस कार में, जेके यहाँ पे बैठ जाएगी। इस तरीके से लेमिनो की बातें सुनकर जेके जो कि कहता है, क्यों पागलपन कर रहा है, मेरे प्लान को क्यों ख़राब करना चाहता है? इतनी मुश्किल से तो मैंने इतना सब कुछ प्लान किया है, और तेरी वजह से मैं ख़राब नहीं होने दूंगा। और वो ड्राइवर को इशारा करता है। ड्राइवर तुरंत ही अपनी कार को ऑन करके निकल जाता है। लेमिनो को जब एहसास होता है कि वो जेके से दूर जा रहा है और वो कुछ नहीं कर सकता है, और इधर ते जो कि जेके से कहता है कि कार में बैठो। जेके जो कि बैठ जाती है, और वो ते से काफ़ी दूर बैठती है, एकदम खिड़की से चिपक कर, जिसे ते को अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वो उसे अनकम्फर्टेबल भी फील नहीं कराना चाहता था, इस वजह से कुछ नहीं बोलता है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही शांति देखकर उसे रास नहीं आ रही थी, इस वजह से वो कुछ देर इंतज़ार करती है और फिर तेज से बातें करने लगती है।
ते जो कि उसकी बातों को सुनकर उसका जवाब दे रहा था। जेके जो कि उससे बहुत सारी बातें करती है और ते जो कि उसे कुछ भी नहीं बोलता। जेके को पहले बहुत डर लगता है क्योंकि ते के बारे में जेके को भी बहुत सी चीज़ें पता है कि जैसे वो किसी भी लड़की को अपने पास नहीं आने देता है, किसी लड़की से बात नहीं करता, वो इतना रूड है कि किसी के क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देता। लेकिन ते जो कि जेके के क्वेश्चन का आंसर देता है तो जेके खुश हो जाती है और बातें करते करते वो खिड़की के पास सरक के सो जाती है। ते जो कि ये सब देख रहा था और वो उसका सर अपने कंधों पे रख लेता है क्योंकि जेके बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होती है। और ऐसे ही ये दोनों अपने सफ़र को एंजॉय करते हैं। ओके यार, इस पार्ट को मैं ये एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब जेके और ते क्या सच में इतने करीब आ जाएंगे या फिर उन्हें कोई अलग कर देगा। ये सब तो अब नेक्स्ट पार्ट में या फिर आगे की स्टोरी में ही पता चलेगा। आप लोग लाइक कमेंट शेयर करिए स्टोरी को और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, क्योंकि कमेंट जो है बहुत ज़्यादा कम आते हैं, इस वजह से मैं कह रही हूँ। अगर स्टोरी अच्छी नहीं है तो आप लोग बता दीजिए और अगर स्टोरी अच्छी है तो भी आप लोग बता दीजिए। तो ऐसी स्टोरी मैं लाती रहूँगी, इस वजह से मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। तो आप लोग बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कीजिए, बाय यार में सरांगे और देखते रहिए मेरी स्टोरीज़ को और लाइक कमेंट करते रहिए। चलिए बाय यार मिस।